हाँ तो हो जाइए शुरू। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में दिया हुआ है, रहमान की आयु का व्युत्क्रम में और अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। आप अपने धैर्य को काबू में रखिएगा और अपने इसको सफलतापूर्वक हासिल कर लेंगे सवाल को। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में हमेशा प्रत्येक बार ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 वर्ष पश्चात कर रहमान की आयु, यानी 3 वर्ष पश्चात भी कहा है और 3 वर्ष पूर्व भी कहा है, तो रहमान की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माना सॉल्व में क्या लिखेंगे, माना रहमान की आयु, रहमान की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा x को मान लेंगे। आपका 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो अब 3 पूर्व माने पहले। यदि आप लोग इस समय 15 या 16 साल के हैं तो 3 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? मान लीजिए 16 साल के हैं तो 3 वर्ष पहले कितने साल के रहे होंगे? 13 साल के रहे होंगे। यही तो हुआ। तो कैसे जाने हैं? क्योंकि 16 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए हैं। तो इस समय रहमान क्या x है, तो भाई साहब 3 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? x माइनस 3। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु जो हो जाएगा x माइनस 3। अब कहा है आयु का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात का हुआ है, तो लिख देंगे और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद। तो आप लोग जानते हैं पूर्व के लिए माइनस और पश्चात के लिए प्लस यूज करते हैं। रहमान की आयु, रहमान की आयु हो जाएगा x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है? x माइनस 3। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3। यही होगा व्युत्क्रम, क्योंकि x का व्युत्क्रम 1/x होता है। तो x प्लस 3 का व्युत्क्रम, x माइनस 3 का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 हो जाएगा। व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात y के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात क्या है? x प्लस 5 का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 का योग 1/3 है। तो प्रश्नानुसार यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। यही कहा हुआ क्वेश्चन में कि 1/3 और 1/5 का जो योग होगा वह 1/x माइनस 3 और 1/x माइनस 5 का जो योग होगा वह 1/3 होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बाई x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 कीजिए, तो माइनस 3x माइनस 3 और प्लस 5 15 माइनस 15 1/3 x और x 2x 5 माइनस 3 2 प्लस 2 होगा ना, 5 में से 3 जाएगा तो 2 x स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा तो 2x माइनस 15 इक्वल टू 3। इसका कीजिए इसमें, इसका कीजिए इसमें, तो 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सब एक ही होगा, सेम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब क्या करेंगे? सबको इधर ले लेते चले जाओ, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 6 में से 2 में से 6 जाएगा तो -4x
-15 -6 6 5 15 6 21 इक्वल टू 0। तो चलिए गुणनखंड कर लीजिए, इसका गुणनखंड कर लेंगे तो ऐसा मल्टी यहाँ पर 1 है तो 21 एक नम 21, ऐसा कीजिए गुणा करें कि 21 हो जाए और जोड़ा घटावे तो 4 हो जाए, तो 7 3 21, तो x स्क्वायर -7x प्लस 3x, तो -7 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -4 होगा, -21, तो 7 3 21 भी है, भी प्राप्त हो जा रहा है दोनों इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन है तो x को कॉमन कर लीजिए, तो x -7 और यहाँ पे +3 कॉमन है, तो x 3 7 21 इक्वल टू 0। x -7 x -7 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x -7 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 और x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। यह क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि किसी की भी i माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए x बराबर +7 इसका i हो जाएगा। और पूछा है क्या पूछा हुआ है कि हमको वर्तमान i पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है जी वर्तमान i, इसका रहमान का वर्तमान आयु, तो रहमान का वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 7। यदि रहमान का वर्तमान आयु x आया है तो पूर्व कितना हो जाएगा, x 7 - 3 4 हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा 7 + 5 12 हो जाएगा। ये इसके सवाल है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्लास टेस्ट में दिया हुआ क्वेश्चन में, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का 30 है। देखिए कहा हुआ अंकों का योग 30 है, अंकों का योग 30 है। तो आप जरा सोचिए, यदि अंकों का योग 30 है और आप यदि एक सब्जेक्ट में 20 नंबर पाए हो तो दूसरा सब्जेक्ट में कितना नंबर पाओगे, 2 ही सब्जेक्ट है तो 10 ही नंबर न पाए हैं, क्योंकि अंकों का योग कितना है, मान लीजिए एक अंग्रेजी है और एक हम लोग का मैथ है, और दोनों का योग कितना है 30 नंबर का है, तो इसमें 14 नंबर पा गए, इसमें 16 नंबर पाएंगे, यही होगा। यदि 10 नंबर पाए तो इसमें 20 नंबर पाएंगे, यदि इसमें 25 नंबर पाए तो इसमें 5 नंबर पाएंगे, यदि इसे मान लीजिए 28 नंबर पाए हैं तो इसमें 2 नंबर पाएंगे, क्योंकि अंकों का योग कितना है 30 है, 30 है। तो कैसे जान रहे हैं, यदि 14 नंबर पाएंगे तो 16 नंबर कैसे जान रहे हैं, 30 में से 14 को घटा दे रहे हैं। 10 नंबर इसमें पाए हैं तो 30 में से 10 घटा रहे हैं तो इस नंबर को पता चल जा रहा है। तो यदि मान लीजिए यदि मैथ में पाए आप x नंबर, तो इंग्लिश में कितना नंबर पाएंगे x - 30 - x नंबर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये। चलिए माना शेफाली को गणित में मिले अंक, गणित में मिले अंक x मान लेंगे। यदि गणित में x नंबर पाई है तो इंग्लिश में कितना नंबर पाएगी 30 - x। तो अंग्रेजी में मिला अंक किसी को, शेफाली को ही 30 - x, क्योंकि अंकों का योग कितना है 30 है। जब अंकों का योग 30 है तो एक में x नंबर पाएंगे तो दूसरे में 30 - x नंबर पा जाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि उनके अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक गणित में मिले अंक। अब गणित में मिले अंक, 2 अंक बेचारे अधिक पाए गए तो x +
2 हो जाएगा, क्योंकि गणित में x नंबर पाई है, 2 नंबर अधिक पा गए बेचारे, हीरो वाले बड़का। तथा आगे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, लो अंग्रेजी में 2 आ गई। तथा अंग्रेजी में मिले अंक 3 नंबर माइनस फाल्ट कर दिए, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 यही होगा, क्योंकि इसके पर इतना नंबर पाई थी, हमेशा 3 नंबर माइनस कर दे रहे थे, x माइनस 30 माइनस एक्स माइनस और 30 माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आगे कहा हुआ है कि उनके अंकों का गुणनफल 210 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार में चले जाएंगे। दोनों को बेचारा अंकों का गुणनफल कितना है, 210 है, यानी x प्लस 2 गणित वाला और अंग्रेजी वाला 27 माइनस एक्स का गुणनखंड जो है 210 है, यानी x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स इसका तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ओके, अब चलिए x इंटू 27 तो 27 एक्स हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 27 गुना 54, x इंटू 2 माइनस 2x हो जाएगा, इसका 210 हुआ। अब इसको इधर ला लीजिए, तो सबको उधर लेकर चलिए, क्योंकि माइनस इसको प्लस बना लीजिए, तो उधर लेकर चलिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो कितना, 27 में से 2, 27 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 25 एक्स, 25 उधर जाएगा तो माइनस 25 एक्स हो जाएगा, ये माइनस प्लस 54 उधर जाएगा तो माइनस 54 हो जाएगा। अरे भाई साहब इधर ये है तो 210 इसका 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, 210 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये होगा जी, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ बचा 156, एंड 156 ये होगा, प्लस में होगा ना, क्योंकि अधिक है कम है तो इसका 0। चलिए अब इसका गुणनखंड कीजिए ऐसा कि जोड़े घटाए तो 25 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 156, तो 156 का गुणनखंड करते हैं। 2 7 14 1 15, 2 7 14 1 15, 2 8 16, 2 3 6 2 9 18, 3 1 9 3 3 3 9, तो 3 3 6 6 3 12 12 13 हुआ, क्या देखिएगा 12 13 25 सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 13x, माइनस 12 माइनस 13 गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो माइनस 25 और गुणा करेंगे तो 156, प्लस 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 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 12 और यहाँ से माइनस इसको प्राप्त करना है, माइनस है, यहाँ पे इसको माइनस प्राप्त हुआ है तो यहाँ माइनस प्राप्त करने के लिए माइनस को कॉमन कर लेते हैं, 13 कॉमन कर लीजिए 13, तो x माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस, तो 13 का 13, 14 15 2 13 गुना 26 इसका 0। x माइनस 12 और x माइनस 12 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 13 इसका 0। इसको मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब x माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 और एक x बराबर आ जाएगा 13, यानी एक में बेचारी पाई कितना, शेफाली को गणित में अंक कितना मिला है, यह तो एक किस कोई एक अंक ले लीजिए, माना शेफाली को गणित में मिला अंक 12 है, तो गणित में मिले अंक दोनों कुछ भी ले सकते, 12 13 दोनों ले लीजिए, बात एक ही हुआ, गणित में मिले अंक, चलिए 12 को ले लेते हैं 12, तो अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे, अंग्रेजी में मिले अंक 3
30 माइनस एक्स, ये होगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 12, तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना 18। गणित में बेचारे 12 नंबर पाएंगे और अंग्रेजी में 18 नंबर पाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए आप भी लोग। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस शर्तें आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्यूशन में देखिएगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से, देखिए एक आयत पहले बना लीजिए, एक हम आयत बना लेते हैं। एक आयत बना और इसमें एक विकर्ण भी बना लीजिए। एक विकर्ण होगा तो इसमें छोटी भुजा ए चौड़ाई होगा और लंबाई बड़ी भुजा होगी। तो कहा हुआ कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक है। अब देखिए छोटी भुजा की कार्यक्रम हो रही है तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। माना छोटी भुजा बराबर क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, तो छोटी भुजा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें आयत का जो खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये कितना हो जाएगा विकर्ण, x प्लस 60 हो जाएगा। ये विकर्ण तभी ना होगा अधिक है, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 60 एंड, और बड़ी भुजा देखिए क्या कह रहा है, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक हो, ये भाई साहब कितने हैं छोटी भुजा से, ये 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जो आयत जो होता है वह समकोण होता है, ये जो विकर्ण के माध्यम से समकोण होते हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज की क्वालिटी जानते हैं कि जो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको त्रिभुज ए मान लीजिए, ए बी और ए सी, त्रिभुज ए बी सी में, नाउ त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर प्लस लंब कहते हैं बीसी का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, एसी कितना है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इसका 2, एबी कितना है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस बीसी कितना है, x स्क्वायर। बहुत लंबा जाएगा लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हुआ, और यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। विपरीत साइड में प्लस एक ही समान चिन्ह लिए हुए। अब कोई नहीं है, 60 का स्क्वायर क्या होगा, 36 6 36 और डबल 0 हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12 120 एक्स हो जाएगा, बराबर 3 3 की 9 3 3 की 9 डबल 0 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 यानी 60 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। सब उधर कर लीजिए इसको भी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900, सब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3600 माइनस 12 120 एक्स इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60 और 120 तो माइनस 60 हो जाएगा, 60 में से 120 जाएगा तो
अब देखिए 36 में से 9 जाएगा तो क्या माइनस 27x, 9 का 28 27 9 चौको 36, हाँ 27x, 36 में 2700 आंसर आएगा इसका, ये आएगा इसका टू 0। अब 2700 कैसे ब्रेक कीजिए, तो जोड़े घटाए तो 60 हो जाए, लो तो 2700 का गुणनखंड कीजिए। चलिए 30 काटे, 3 और 27, वैसे तो 2 से काटना चाहिए, चलो 3 से काट देते हैं, 3 और 27 छोटा हो जाए, 3 3 की 9, 3 1 का 9 3, वैसे देखे गलती कर रहे हैं हम लोग, 2 से काटना चाहिए था, 2 5 10, 2 25 50, 5 5 25, 5 1 9 5, 60 होना चाहिए, तो 5 5 25, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 नहीं हो पाएगा, हो जाए तो 5 दूना 10, 10 3 30, 5 दूना 10, 10 3 30, 3 3 की 9 90 हो जा रहा है, 5 दूना 10, 10 10 3 30, हाँ सही है, 90 और 30 में टूटेगा, 90 और 30 में, तो 5 दूना 10, ध्यान दीजिएगा, 5 दूना 10, 10 3 30, 3 3 की 9 90, और 5 दूना 10, 10 3 30, 90 और 30 में ब्रेक हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, 27 हो जाए, सही है, माइनस 27, इसका टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा, देखो यार यहाँ पर x नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा ये x प्लस x माइनस 19, और यहां से हो जाएगा 30 कॉमन ले लीजिए, तो x और 3 और 27, इसका टू 0, तो x माइनस 19 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा x प्लस 30 इसका टू 0, तो x माइनस 19 इसका टू 0, और एक हो जाएगा x प्लस 30 इसका टू 0, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 गुणनखंड के रूप में आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 और x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 30, तो यह माइनस में हो गया तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो छोटी भुजा कितना आ गया 19, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, 9 6 15, 150 मीटर में दिया है, मीटर हो जाएगा, और एक हम लोग का मीटर हो जाएगा। और बड़ी भुजा दिया हुआ है x प्लस 30, 90 प्लस 30, क्योंकि x का मान 90 आया हुआ है, तो 9 3 12 100। अब देखो प्रश्न 7 है, इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए बहुत इजी तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो चलिए छोटी संख्या मान लीजिए, छोटी संख्या माना, छोटी संख्या बराबर x। अब दिया हुआ कि छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना। चलिए सही है, तो छोटी संख्या x है, तो छोटी संख्या का वर्ग जो दिया हुआ है बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी x गुणे 8 गुणे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या प्राप्त कर लीजिए। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटे 8 हो जाएगा। अब दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चलो प्रश्नानुसार में आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए। दो संख्याओं को वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या यह है और छोटी संख्या यह है, तो अंतर करेंगे तो बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाएंगे, तो बड़ी संख्या माइनस, तो एक्स स्क्वायर अपान 8 माइनस एक्स। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका भी वर्ग कर लीजिए
और इसका भी वर्ग कर लीजिए, दोनों का अंतर कितना है 180 है। चलिए तो यह हो जाएगा x की पावर 4 बाई 8 बटे 64 माइनस एक्स स्क्वायर इसका 180। यह हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर अपान 64 इसका 180, इसका गुणा यहाँ पर किए हैं। x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इसका 64 इंटू 180। तो 180 का गुणा करेंगे 64 में तो कितना आएगा 400, 8 चौको 32, 4 का नाम 4 3 7, 600, 8 6 48, 6 का नाम 6, 0 2 8 7 15 को 5, 1 1 11 52 0। एक्स पे पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इसका 11 52 0। अब इसको इधर कर लीजिएगा, एक्स पे पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11 52 0 इसका 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड, तो 11 52 0 का गुणनखंड कर लीजिए, 11 52 0। 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 9 2 दूना 4, 2 चौको 8 0, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 36 72, 2 1 9 2 8 16, 2 9 18, 2 45 90, 3 1 9 3, 3 5 15, 5 1 9 5। हमको चाहिए 64, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 3 3 की 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, रुको 72 दूना 144। चलिए 80 और 144 पे तोड़िएगा, तो 144 माइनस 80 करेंगे तो 4 14 से आ जाएगा तो 6 64 आ जाएगा, सही है। यानी 144 80 पे टूटेगा। x पे पावर 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11 52 0 इसका 0 यही होगा। तो चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 144 माइनस मतलब है ना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस 80 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर 80 144 मत विजिबा करेगा उतना ही 144 हो जाएगा, इसका 0 होगा। इतना और इतना एक सेम है तो इसको कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 144, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस 80 इसका 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 और एक्स स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 80, तो माइनस में आ गया तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि एक वर्गों का अंतर छोटी बड़ी संख्या को रहते हैं, इसको अमान्य कर देंगे तो इसको ले लेंगे, दूसरी बात एक अंडर रूट में आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, तो x बराबर 12 का स्क्वायर है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12, छोटी संख्या कितना आ गया 12 और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या इतना, बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर अपन 8 12 बटे 8 यानी 144 बटे 8, 8 का नाम 8, 8 6 14, 8 बटे 64, यानी 12 18 इसका आंसर हो जाएगा।